हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप इस चैनल पे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। अभी तक हम ये पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 में। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है पार्टिकल्स की, किसके? मैटर के। अब इसमें जो पहला पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इस चीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, बट चलिए दोबारा से हम इस चीज को देख लेते हैं यहाँ भी। इन एक्टिविटीज 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. तो हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में ये देखा कि चाहे शुगर हो, सॉल्ट हो, डिटॉल हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको चाय का एग्जांपल देके बताया था कि अगर आप उसमें चीनी डालते हैं तो आपके हर एक कप में या ग्लास में, आप ये जिसमें भी पी रहे होंगे, हर एक बूंद में चीनी का सेम टेस्ट होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। Similarly, when we make tea, देखिए यहाँ पर भी टी का ही एग्जाम्पल है, और मैंने भी टी का ही एग्जाम्पल लिया था क्योंकि टी हर किसी के घर में बनती है, इसी वजह से। कॉफी और लेमनेड, जिसको हम नींबू पानी कहते हैं, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other matter. This shows that there is enough space between the particles of matter. मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके भी ये चीज दिखा देती हूँ कि ये कैसे होता है। ये एक बीकर है और ब्लू कलर से हम बना लेंगे अपना पानी के पार्टिकल्स, लिक्विड। यहाँ हम बना रहे हैं लेमनेड। तो ये जो ब्लू से मैं बना रही हूँ, ये किस चीज के पार्टिकल्स हैं? तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, और चीनी के पार्टिकल्स हम बनाएंगे किससे? रेड कलर से। तो जहां भी ये स्पेस मिल रहा है, वैसे मैं ज्यादा अच्छे से बना नहीं पाई हूँ इवनली, बट इनके बीच में एक रेगुलर जो स्पेस होता है, उन स्पेस के बीच में जो भी हम चीनी या नमक डाल रहे हैं ऐसे फिट हो जाते हैं। और जब ये पूरे स्पेस भर जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए अब ये सारे स्पेस भर गया, अब कोई भी स्पेस बचा नहीं है चीनी या नमक या जो भी हम मिक्सचर मिला रहे हैं उसके पार्टिकल्स के लिए, पूरा स्पेस भर गया। तो अब अगर आप एक्स्ट्रा इसमें कोई भी नमक चीनी डालोगे, वो घुलने वाला नहीं है, वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप घर पे ये करके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी एक्टिविटी, और ध्यान से ही पढ़ेंगे। आप ये मत सोचना कि क्या आप मैं एक्टिविटी कराए जा रही हूँ, चैप्टर क्यों नहीं जल्दी जल्दी। देखिए एक्टिविटी यहाँ दे रखी है, इसका मतलब एक्टिविटी से ही आपको सीखना है, ये केमिस्ट्री है, और एक्टिविटी प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बिना केमिस्ट्री का क्या मतलब है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो अब इस एक्टिविटी में हम पढ़ने वाले हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get it smell? समझ लीजिए कि आप अपने घर में या अपने कहीं पर भी एक कोने में अगरबत्ती को रख देते हैं, तो
ये बताइए, और आप उससे थोड़ी दूर बैठ जाइए, तो क्या आपको उस अगरबत्ती की स्मेल आती है? नहीं आती है। करके देखिएगा, पास जाएंगे, नाक के पास एकदम लेके आओगे, तब आपको स्मेल आएगी। लेकिन अगर आप उस अगरबत्ती को जला देते हैं या धूप बत्ती वॉटेवर ये है, उसको आप जला दीजिए एक कोने में और फिर बैठ जाइए, तो पूरी क्लास में या कमरे में जहां भी आपने जला रखी है वो खुशबू फैल जाएगी। अब आप कितनी भी दूरी पे हो, आपको वो खुशबू आएगी। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई एक्टिविटी 1.3 में, ये हम डेली बेसिस पे अपने घर में देखते रहते हैं। सो व्हाट, नया क्या है इसमें? नया ये है कि हमें अब इसके पीछे की साइंस देखनी है कि एक कोने में जलती हुई अगरबत्ती की स्मेल पूरे रूम में कैसे फैल जाती है, कैसे हमारी नाक तक आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके पीछे की साइंस को समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, सपोज करिए कि मैं पहले तो ये स्टिक बना देती हूँ, यहाँ ये कोई अगरबत्ती है, ठीक है, और ये जल रही है, इसमें से ये धुआं निकल रहा है, ये अगरबत्ती कम और फुलझड़ी ज़्यादा लग रही है। चलो लीव, यहाँ पर इसका जो धुआं है निकल रहा है, और अब ये एक रूम है, ठीक है, तो रूम में एयर भी होगी, एयर के अपने अलग पार्टिकल्स होंगे, और एयर के पार्टिकल्स में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ वर्ड आ गया पहली चीज, तो डिफ्यूज। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज हो जाएंगे तो डिफ्यूजन करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक मैटर का दूसरे मैटर में मिल जाना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए जो सॉलिड होता है, जैसे यहाँ मैंने इस वाले में एकदम ये टाइटली जैसे ये पार्टिकल्स बंधे हुए हैं, सॉलिड कुछ इस प्रकार होता है, तो ये मूव नहीं कर पाते, इसलिए डिफ्यूजन सॉलिड्स में कम होता है। लेकिन अगर वही बात करें अब हम लिक्विड की, तो लिक्विड में थोड़ी दूरी पे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और गैस में और भी ज़्यादा दूरी पे होते हैं। तो लिक्विड और गैस, इन दोनों के ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, इसलिए जो डिफ्यूजन देखने को मिलता है वो लिक्विड और गैसेस में ही देखने को मिलता है। अब चलिए यहाँ पर ये डिफ्यूजन हो गया, और डिफ्यूजन के थ्रू ही इसकी जो स्मेल है, खुशबू होगा, ओडर होगा, जो भी, वो पूरे रूम में फैल जाता है। और डिफ्यूजन किस बेसिस पे काम करता है, कि डिफ्यूजन क्या करता है कि हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है। H फॉर हायर, L फॉर लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए हायर कंसंट्रेशन मतलब देखिए अगरबत्ती जहाँ जल रही है वहां सबसे ज्यादा खुशबू होगी, तो उस जगह हम कह सकते हैं कि उस जगह क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन होगा वहां पर। और मैंने आपको बताया डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर टू लोअर जाता है, तो जहां अगरबत्ती नहीं जल रही वहां लोअर होगा, तो इसलिए जहां अगरबत्ती जलती है वहां से लोअर, यानी जहां जहां अगरबत्ती नहीं है उस पूरी जगह पे फैल जाती है बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। तो ये था आपका एक्टिविटी 1.3। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.4। तो अब एक्टिविटी 1.4 पहले मैं तब बता पाऊंगी जब मैं थोड़ा सा जगह कर लूंगी इसको समझाने के लिए। थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं सो दैट क्लियर हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं एक्टिविटी में 1.4। टेक 2 glasses or beaker filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. तो चलिए बीकर ले लेते हैं, ये देखिए बीकर्स आ गए। अब एक में हमने क्या डालना है, इंक। ओके, तो इंक हम डालेंगे रेड इंक। चलिए हम हनी बना लेते हैं और साइड से डालना है। हनी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का होता है, तो ये रहा हमारा हनी।
समवट रेड, और हम एक और चीज जो डालने वाले हैं वो है इंक। तो ब्लू से बना लेते हैं इंक, और दोनों को ही हमें साइड से करना है। पानी भी ब्लू ही है, तो इस लेवल तक हमारा ये पानी है, ठीक है। अब क्या बोला है, leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? Or what do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color or ink to spread evenly throughout the water? चलो अब ये जो भी है, इस चीज को तो आप घर पे करके देख सकते हैं। आपको भी पता होगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन इसके पीछे की साइंस अब हम यहाँ समझेंगे। तो ये था इंक और ये था हमारा हनी। तो इंक का तो सिंपल सा केस है कि जैसे ही आई वैसे ही इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो हनी है ना वो धीरे धीरे घुलेगी, तो हनी भी, लेकिन क्या होगा, धीरे 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 करके आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इंक की जो डेंसिटी है वो कम है इन कंपैरिजन टू हनी। जो हनी है उसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी ज्यादा है। अब आप में से शायद कुछ बच्चों को डेंसिटी का मतलब पता हो और कुछ का ना भी पता हो, तो मैं बताती हूँ। देखिए, डेंसिटी को हिंदी में हम कहते हैं घनत्व, और डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है ये, दोनों ही टकले हैं, लेकिन इसके सर पे 3 बाल हैं, इसके सर पे 3, 4, 5 थोड़े ज्यादा बाल हैं, ठीक है इससे। अब आप देखिए सरफेस दोनों का बराबर है, टकले हैं दोनों, बराबर सा सरफेस है, बराबर सा इनका सर है। अंतर क्या है, इसके 3 बाल हैं और इसके थोड़े ज्यादा बाल हैं। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इनका वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है, उस हिसाब से इसकी जो डेंसिटी है इस वाले की ज्यादा है। सपोज करिए ये एक रूम है और उसी साइज का एक और रूम है। इस वाले रूम में एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति मान लो, और इस वाले रूम में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, डेंसिटी हनी की ज्यादा होती है, इसी वजह से वो स्लोली नीचे उतरेगा वाटर में डिसॉल्व होने के लिए। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि वो डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व वो भी होगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड है, तो कंटिन्यूसली उसके भी पार्टिकल्स मूव करेंगे, बट थोड़ा धीरे धीरे करते हैं इन कंपैरिजन टू इंक। इंक बिल्कुल ही तरह से लिक्विड होती है, इसलिए उसके पार्टिकल्स जल्दी मूव कर जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी को। एक्टिविटी 1.5 पढ़ लेते हैं और इसको भी एक्टिविटी को हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. तो सपोज करिए हमारे पास ये 2 ग्लास हैं, एक में है कोल्ड वाटर और एक दूसरे में है हॉट वाटर। अब आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपकी लैब में, वैसे तो दोनों ही इजीली मिल जाते हैं। जब भी स्कूल खुले जाइएगा स्कूल, तो फिर अपनी लैब में टीचर से बोलिएगा कि आपको दिखाएं कॉपर सल्फेट कैसा होता है और पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर देते हैं, सुंदर दिखते हैं वो कलर, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी एक आपको लेना हो इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं, और एक बीकर में आपको ठंडा पानी और एक में आपको गर्म पानी लेना है। उसके बाद डू नॉट स्टार्ट द सॉल्यूशन। आपको इन बीकर्स में
या तो कॉपर सल्फेट लो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। चलो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, डाल दिया दोनों में ही। और अब हमें इसको स्टायर नहीं करना है, मतलब जैसे आप घोलते हो ना किसी दूध में, जब चीनी डालते हो तो उसको चम्मच से चलाते हो, वो चीज नहीं करनी है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। अब जो क्रिस्टल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। चम्मच से जैसे चलाते हैं वो करना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल बॉटम, ये नीचे बैठ जाएंगे क्रिस्टल्स। देन what happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होगा इस केस में कि थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो दोनों ही में घुल जाएंगे, दोनों में ही आपको कलर देखने को मिलेगा, एक चेंज कलर देखने को मिलेगा, चाहे आप कोल्ड वाटर में डालें या हॉट वाटर में। लेकिन अगर आप रेट ऑफ एक्शन देखेंगे, मतलब अगर आप ये देखेंगे किस में जल्दी हो रहा है, तो वो हॉट वाटर में जल्दी होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हॉट वाटर में क्यों जल्दी होगा ये काम? इसलिए जल्दी होता है क्योंकि जो हॉट वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो जल्दी ज्यादा मूव करते हैं, इस वजह से ये काम होता है। From the above three activities 1.3 and 1.5 we can conclude the following. Particles, अब हमने जो अभी तक एक्टिविटीज पढ़ी थी उनसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ना, क्या समझ सकते हैं, वो चीज हम एक बार यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises particles move faster। देखो हमने पहली चीज क्या पढ़ी थी, तो हमने पहली चीज पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, आपको ये चीजें याद रखनी है, कंटिन्यूस मूव करते हैं। दूसरी चीज उनमें क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये चीज आप फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल। m denotes mass and v for velocity. As the temperature rises, particles move faster। जो अभी हमने एक्टिविटी करी 1.5 में, उससे यही पता चलता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स फास्टर मूव करने लगेंगे। So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increase. तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज हो जाएगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. और हमने ये भी देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। They do so by getting into the spaces between the particles। और वो कैसे इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में फिट होके। मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना अभी, वैसे ही। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। देखिए मैंने आपको जो बताया था वो ही यहाँ पर डिफ्यूजन दिया हुआ है, और मैंने आपको थोड़ा सिंपल करके बताया था। We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? अब इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। मैंने आपको तीनों एक्टिविटी अच्छे से समझा दी हैं। अब आप मुझे बताइए कि डिफ्यूजन क्यों फास्टर हो जाता है जब हम हीट अप करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ से लेके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयरिंग एंड सपोर्ट माई वर्क इफ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज। सो अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा, तो बेल आइकन दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक माय वर्क सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।